मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। होगी खेलने देना गोली को यार। अरे कहाँ छिप के बैठा है, बाहर निकल। ओ भिड़े अंकल तो ऊपर छुपे है ना, तेरे बॉल आउट हो जाएंगे। भिड़ा कहाँ छिप के बैठा, बाहर निकल। भिड़ा अरे बाहर निकल, कहाँ छिप के बैठ। भिड़ा एक मिनट रुक। क्या हुआ? तू भिड़े भिड़े चिल्ला क्यों रहा है? क्या किया है भिड़े ने? चाचा जी, भिड़े ने आज सिर्फ मेरी दुनिया नहीं हिलाई है, मेरी दुनिया को उलट पुलट करके बिखेर दिया है। भाई मुझे क्या खेलो? हाँ तारक, आप तो बताइए हुआ क्या है? अगर मैं भूतनी ये शब्द बोलूंगा तो भी चाचा जी डर जाएंगे। अरे तू क्या सोच रहा है? जवाब दे। मैं तो नहीं चाचा जी, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप डरना मत। ये कोई डरपोक थोड़ी हूँ, सीधा सीधा बता ना भाई। चाचा जी मैं बताता हूँ, भिड़े ने मेरी प्यारी चकोरी जी को भूतनी कहा। भूतनी? दादाजी यहाँ कोई भूतनी नहीं है, आप डरिए मत। एक मिनट है, चकोरी छह कौन और आपको कहाँ मिली? बताता हूँ, हम जिस दिन यहाँ पर आए थे उस दिन मुझे वो मेरे ऑफिस से बॉस का फोन आया और यहाँ पर नेटवर्क नहीं था, तो मैं नेटवर्क ढूंढते ढूंढते जंगल में गया। वहां पर कुएं के पास पहली बार मुझे चकोरी जी मिली। कांटा चुभ गया। हो गया निकल गया। ओ खोटाई पोपट भाई, थापा जी ने आपको मना किया था ना कुएं के पास जाने से, क्योंकि उन्होंने बोला था ना वहाँ पे सांप है, बिच्छू है। हाँ, वहां पर कोई सांप बिच्छू नहीं है, सिर्फ चकोरी जी थी। समझ में नहीं आ रहा ये थापा मुझे कुएं के पास जाने से क्यों रोक रहा है। मुझे तो लगता है वो भी सच्चे प्यार का दुश्मन है। मैं अगर उसकी बात मानकर जंगल में नहीं जाता तो मुझे चकोरी जी कभी नहीं मिलती। एक मिनट पोपट भाई, ये तो बताइए चकोरी है कौन? हाँ, उस दिन भी तू नींद में चकोरी चकोरी बोल रहा था। कौन है चकोरी? बताता हूँ चाचा जी, वहां पर जो पहाड़ है ना उसके पीछे गांव है, वहां पर रहती है चकोरी जी और रोज कपड़े धोने के लिए कुएं के पास आती है। हाँ तो वो कुएं के पास कपड़े धोने आती है, हम दोनों वहां कुएं के पास मिले और पहली नजर में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक मिनट डिब्बे, तुझे यकीन है कि वो भी तुझसे प्यार करती है? हाँ। रोमांटिक, कुएं के पास प्यार। हाँ, रोशन भाभी, उनका सुंदर चेहरा, उनका भूलापन, उनकी मीठी मीठी बातें, उनकी सारी अदाओं ने मेरा दिल जीत लिया। वो भी कुंवारी और मैं भी कुंवारा। अच्छा पोपट लाल जी, कहिए। आप मुझसे यहाँ पर मिले थे, किसी को बताइएगा नहीं? हाँ क्यों? वो गांव वालों को पता लगेगा तो कुंवारी लड़की की बदनामी होगी। मुझे मेरा प्यार मिल गया और उन्हें उनका प्यार। फाइनली पोपट अंकल, आपको आपकी लाइफ पार्टनर मिल गई और हमें महिला मंडल की नई मेंबर। वाह डिब्बे, बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। चाचा जी हमारी होने वाली कचोरी भाभी से मिलवाना पड़ेगा, एम नहीं चले। कचोरी नहीं, चकोरी भाभी। हाँ हाँ
चकोरी। पोपट अंकल, अब आपको पिज्जा पार्टी देनी पड़ेगी। अरे गोली बेटा, एक बार शादी होने दे, पूरे 1 साल तक पिज्जा पार्टी दूंगा। ले वाह वाह, भाग्य में किसकी शादी किसके साथ हो और कहाँ हो, ये कोई नहीं बता सकता, नहीं? हाँ हाँ, लेकिन शादी तोड़वाने वाले भी हमारे आसपास ही होते हैं और अपने ही होते हैं। मेरी और चकोरी जी की शादी तय हो उससे पहले ही भिड़े ने शादी तोड़ दी। भिड़े ने चकोरी जी को भूतनी कहा और वो नाराज होकर वहां से चली गई। ये कल्याण, पता नहीं इनको क्या हो गया है। घर से निकलने से पहले भी इनको भूतनी का सपना आया। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? क्या आप मुझे 4 रास्ते तक छोड़ सकते हैं प्लीज? ठीक है, आइए बैठिए। आपकी कोई जुड़वा बहन भी है क्या? उनको मैंने अभी लिफ्ट दी। यहाँ आके भूतनी का भ्रम हो रहा है। क्या हुआ शब्द जी? मैंने वहां किसी को देखा। इनको भूतनी दिखी। सपने में मिली भी। कई बार तो मुझे भी भूतनी बोल देते हैं। आपका तो समझ में आता है। मेरा मतलब है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भिड़े आपको चकोरी जी को भूतनी कैसे कह सकता है। तेज तौर, समझ में नहीं आ रहा इनको क्या हो गया है। वही तो। पोपट भाई, पहले आप ये बताइए कि भिड़े भाई वो चकोरी से कब और कैसे मिले? हाँ बताता हूँ। मैं आज जब चकोरी जी को मिलने गया तो हमारी सारी बातें हो गई थी। उन्होंने शादी के लिए हाँ भी कह दिया था। तो मैं बहुत खुश हुआ और मैंने सोचा कि मेरे तीनों दोस्तों को चकोरी जी से मिलवा देता हूँ, अगर उनकी अनुमति हो तो। चकोरी जी ने तुरंत अनुमति दे दी और मैंने उन्हें बुलाया। और जैसे ही भिड़े ने चकोरी जी को देखा, क्या हुआ भिड़े, ऐसे कांप क्यों रहे हो? ऐसा करके चिल्लाया। और ये सुनकर चकोरी जी नाराज होकर दुखी होकर वहां से चली गई। बरोबर है, भागी ना। परमेश्वरा, इनके भूतनी का भ्रम कब दूर होगा? वही तो, भिड़े के भ्रम की वजह से चकोरी जी वहां से रोते हुए चली गई। सॉरी सॉरी पोपट भाजी। वैसे चकोरी जी दिखती कैसी है? हाँ क्या बताऊं मैं आपको अंजलि भाभी, चकोरी जी सीधी सादी भोली भाली निर्मल मन की है। आप अगर उनसे मिलेंगी ना तो पहली नजर में आपको वो अपनी लगने लगेगी। हाँ, ऑफकोर्स ऑफकोर्स। ऐसा कोई जिसे हम दिल में बसा लें, जिसके साथ जीवन भर का रिश्ता जुड़ सके। अरे वाह, so sweet। सिर्फ स्वीट नहीं, क्यूट भी। मैंने तो तय कर लिया था कि मैं अपने गोकुलधाम परिवार को चकोरी जी से मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले भिड़े ने तूफान बनकर मेरे सुनहरे भविष्य के आशियाने को उखाड़ कर फेंक दिया। सॉरी पोपट अंकल, पर बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ खरा है, ये हमेशा स्त्री का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन आज नहीं किया। अब पूछिए मेहता साहब से। ये भिड़े ऐसा कब से हो गया? सॉरी सॉरी पोपट भौजी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं
इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं 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 माधवी भाभी, आप क्यों माफी मांग रही है? माफी तो भिड़े को मांगनी चाहिए, लेकिन आज मैं भिड़े की माफी को भी स्वीकार नहीं करूं। लाल, गुस्सा आप शांत करो भाई। नहीं मेहता साहब, ये मुमकिन नहीं है। ज्वालामुखी ऐसे ही शांत नहीं होते हैं, वो फटने के बाद ही शांत होते हैं। पोपट भौजी शांत हो जाइए प्लीज। देख पोपट बेटा, प्लीज चाचा जी, आप, माधवी भाभी, सोनू बेटा, प्लीज आप लोग आज कोई बीच में मत आना। हे देवा, प्लीज ये संकट हरा। भिड़ा, चकोरी जी को भूतनी कह के कहाँ छिप गया? बाहर आओ। ओए पिड़ू, वो क्यों जिद कर रहा है? तो हटा ना। ओए यार, मेरे ਨਾਲ गलत कर। नहीं करनी गल ना? नहीं तो ठीक है, मुझे भी नहीं करनी बात तेरे से। बैठा रहे ऐसे लड़कियों की तरह। अबे नीचे पोपू तेरे नाम का पोपू बजा रहा है, तू चल ना मेरे नाल। अरे नहीं आऊंगा मैं नीचे। अरे वो चकोरी भूतनी है, भूतनी वो कुछ भी कर सकती है। मैं जानता हूँ पोपड़ा का पीछा करते करते वो जरूर इस बंगले में आ गई होगी। अरे पोपड़ा को बोलो, उसको समझाओ। उसने उसका सुंदर चेहरा देखा है, उसको बोलो उसके पाँव देखे जरूर उल्टे पाँव होंगे। ओए पिड़ू, तू खामखा जिद कर रहा है। तो तेरे भ्रम की वजह से ना तुझे चकोरी में भूतनी नजर आ रही है।